धारा 25 क्या कहती है कि सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपैति कारित करने का आशय न हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। मान लीजिए दो व्यक्तियों ने किसी सहमति से आपस की एक दूसरे की सहमति से कोई कार्य किया, लेकिन वो कार्य कैसा होना चाहिए कि उसमें ना तो मृत्यु हो और ना ही उसमें उसको जो है किसी को चोट कारित हो। ठीक है, तो ऐसी कोई सहमति उन दोनों के बीच में हो गई, ए और बी के बीच में कोई सहमति हो जाती है, लेकिन उस सहमति में भी क्या है कि ना कोई मृत्यु और घोर अपैति होने का कोई जो है उसमें संभावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे एक पॉइंट है, कोई बात जो मृत्यु या गंभीर चोट के कारित उद्देश्य से न किया गया हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उसे मृत्यु या गंभीर चोट की संभावना है। मान लीजिए अभी मैंने बताया कि ए और बी ने क्या किया, एक सहमति की कि हम दोनों कुछ काम करते हैं, लेकिन उस सहमति में भी क्या है, उस सहमति में भी ये है कि उसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि मृत्यु या गंभीर चोट की उसमें संभावना है। उनको नहीं पता, उन्होंने तो सहमति की कि ये काम करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता इसमें मृत्यु या गंभीर चोट की संभावना भी बन सकती है। तो ये किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, क्योंकि उनको पता नहीं था इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति के अपहानि सहन करने की सहमति दे दी हो, मान लीजिए दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को क्या है कि सहमति दे दी हो कि अगर कोई नुकसान होगा तो उसका भरपाई मैं खुद कर लूंगा, तो उस उद्देश्य में जो है किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। मान लीजिए अभी मैंने बताया कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये गेम खेलते हैं, बोलते हैं कि तू भी मुझे 5 कोड़े मार और मैं तुझे 5 कोड़े मारूंगा। ए और बी दोनों सहमत हो जाते हैं। ठीक है, ए जो है सबसे पहले बी को 5 कोड़े लगा देता है, ए जो है बी को 5 कोड़े लगा देता है, बी जो है वो सहन कर लेता है, बी जो है ये बी व्यक्ति जो है वो कोड़े जो खाता है, मतलब ए जब उसको कोड़े मारता है तो बी उनको सहन कर लेता है। अब बारी बी की आती है कि वो ए को 5 कोड़े लगाएगा, बी उसको कोड़े मारना शुरू करता है तो ए को गंभीर चोट लग जाती है, ए को क्या लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है बेचारा, चोट लग जाती है अच्छी खासी। अब वहाँ क्या होता है, हॉस्पिटल पहुंचते पुलिस आ जाती है, तो इस बी से पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो बी बता देता है हम गेम खेल रहे थे और ये सब हो गया। अब बी की बात का तो विश्वास नहीं किया जाएगा, अब पुलिस ए से पूछेगी कि ये सब कैसे हुआ, तो जब ए से पूछा तो ए ने बताया कि हम गेम खेल रहे थे तो ऐसा हुआ, तो उसमें जो है बी द्वारा ए को पहुंचाई गई चोट जो एक अपराध नहीं है, क्योंकि उन दोनों की सहमति के साथ ही वो कार्य हो रहा था। तो समझना है कि जो बी द्वारा जो ए को जो चोट पहुंचाई गई है वो कोई अपराध नहीं है। तो धारा 25 यही कहती है कि सहमति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है दो व्यक्तियों के बीच या तीन व्यक्तियों के बीच, अगर उसमें किसी को चोट या मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति जो है उस चीज़ के लिए आपराधिक नहीं ठहराया जाएगा, आपराधिक नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, धारा 26 क्या कहती है, 25 समझ में आया। ठीक है, धारा 26 कहती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। यानी इसका क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई बात बताई जाती है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, एक्स जो है इसको कुछ बात बताता है वाई को, और वाई को जो है ये सुन के अटैक आ जाता है, वाई को जो है इसको सुन के अटैक आ जाता है और उसकी जो डेथ हो जाती है, उसकी जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसने तो एक्स ने फायदे के लिए कुछ बात बताई थी, वाई के फायदे के लिए बात बताई थी और भाई सद्भावपूर्वक बताई थी। ठीक है, लेकिन मृत्यु कार्य करने का उसका एक्स का कोई आशय नहीं है इसमें, उसने एक फायदे के लिए वाई को बात बताई, लेकिन वाई का क्या हुआ कि एकदम से अटैक पड़ा और उसकी डेथ हो गई, तो इसमें एक्स ने तो कोई अपराध नहीं किया है। तो वो ये कहता है, पॉइंट पॉइंट क्या कहता है, कोई बात जो मृत्यु के आशय से ना की गई हो, भाई एक्स ने कोई भी बात जो मृत्यु के आशय से नहीं कही थी, उसने तो उसके फायदे के लिए वो बात बताई थी, तो ऐसी किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं होगा। तो ठीक है, एक्स द्वारा जो क्या है कोई अपराध नहीं किया गया है, एक्स ने जो है कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो जो उसे बात से ऐसे किसी व्यक्ति को इसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो, मतलब उसने तो उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक ये बात बताई थी, इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, और उस व्यक्ति ने जोखिम उठाने की स्वीकृति दे दी हो, यानी जब ये बताने से पहले इसने बोला कि मैं तुझको एक बात बताता हूँ, ठीक है, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, वाई ने सहमति दे दी तो एक्स ने बता दिया। अब ये बात सुनकर ठीक है, उसने तो उसके फायदे के लिए बताई, लेकिन इसको अटैक पड़ा और ये मर गया, तो उस चीज़ के लिए जो है वो एक्स व्यक्ति जो है वो आपराधिक नहीं है, वो एक्स व्यक्ति आपराधिक नहीं है। या ऐसे कहो किसी व्यक्ति के पेट में दर्द है, किसी व्यक्ति के पेट में क्या है, दर्द है, तो धारा 26 समझ में आया कि एक्स द्वारा बताई गई कोई भी जो है फायदे की बात अगर वाई को बताई गई और वाई की डेथ हो जाती है उस चीज़ से, तो एक्स को जो है कोई भी आपराधिक कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं